अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन नगरी खजुराहो में 17 से 23 दिसंबर तक होने जा रहा है फिल्म फेस्टिवल, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला ने बताया, कोरोना को ध्यान में रखकर इस बार यह आयोजन किया जाना है, जिसमें आधा ऑनलाइन वर्चुअल बाकी ऑन ग्राउंड किया जाएगा। फिल्म फेस्टिवल की जो कमेटी है उसका विचार ये है कि आधा फेस्टिवल हम ऑनलाइन करें वर्चुअली और आधा फेस्टिवल हम ऑन ग्राउंड करें। ये फेस्टिवल उन लोगों के लिए हो रहा है जो इस दुनिया में हमारे बीच में अब नहीं रहे। उनमें बहुत सारे बड़े कलाकार हैं, एक्टर हैं, कुछ डायरेक्टर हैं, कुछ डांस डायरेक्टर हैं, कुछ टेक्नीशियंस हैं। तो हम उनके परिवारों को बुला रहे हैं और जहाँ अगर कोविड रहा तो उसको बचाव के लिए हम लोग टपरा टॉकीज तो हमारा ठीक ही है, 200 लोगों की कैपेसिटी के लिए परमिशन है, हम कर सकते हैं। हमारा ऋषि कपूर के लिए हमारी श्रद्धांजलि है, हमारी इरफान खान के लिए श्रद्धांजलि, हमारी श्रद्धांजलि आपके सुशांत सिंह को, फिर सरोज खान इतनी बड़ी डांस डायरेक्टर, हमारे जयदीप जी इतने बड़े भोपाल के मध्य प्रदेश के, उनके लिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी जो है बनाने का प्रोसेस उनके द्वारा किया गया है, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में भी फिल्म सिटी होना चाहिए। यहाँ के जो कलाकार हैं वो बड़े लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश का कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो। यहाँ बुंदेलखंड की अगर बात करें तो बुंदेलखंड में एक लंबे समय से इंतज़ार हो रहा है। यहाँ की युवा पीढ़ी जो हैं, एक प्लेटफॉर्म की इन्हें ज़रूरत है और कई ऐसे जो है सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, टिकटॉक पर भी रहते थे, हालांकि टिकटॉक सरकार ने बैन कर दिया है। अब ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की बात करें तो एक युवाओं का यही लगा रहता है कि एक साल में एक बार ये होता है, एक त्यौहार की तरह आता है और चला जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस प्रयास में भी हमने बात की राजा बुंदेला से, जो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से यहाँ के जो युवा रोजगार के साधन बने, यहाँ पर फिल्म सिटी बनाया जाए। इस पर उनका कहना है कि सरकार के सामने इन्होंने बात रखी है। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर 3 साल पहले इनके द्वारा मांग की गई है और 3 साल बीत चुका है। ऐसे में आगे क्या प्रोसेस सरकार के द्वारा किया जाएगा, क्या विश्व प्रसिद्ध पर्यटन नगरी जिसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है, यहाँ की जनप्रतिनिधियों के द्वारा क्या पहल किया जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लगातार जुड़े रहे मेरे साथ। नमस्कार। किफ है अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, हर साल एक त्यौहार की तरह आता है। क्या यहाँ पर फिल्म सिटी बुंदेलखंड में मांग होनी चाहिए ताकि एक रोजगार के हिसाब से? बहुत पहले लिख के दिया है, इस 4 साल पहले हमने लिख के दिया है कि खजुराहो से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती कि यहाँ पे एक फिल्म सिटी खोली जाए। और चूँकि ये एक ही चीज़ से इसमें गड़बड़ है कि यहाँ रेलवे की कनेक्टिविटी नहीं है ठीक से। बाकी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ट्रांसपोर्टेशन रोड के लेवल पे आप सतना से कनेक्ट हो रहे हैं, झांसी से कनेक्ट हो रहे हैं। और सबसे अच्छी बात कि अब आप दिल्ली से सीधा आपका ये जो बन रहा है 4 लेन एक्सप्रेस वे, ये आपका है। हमने ये 3 साल 3.5 लोहानी साहब थे, हमने तब ये लिख के दिया था और वो तो तैयार भी हो गए थे। अभी सरकार के लेवल पे है डिसीजन लेना, लेकिन आपकी बिल्कुल राय से मैं सहमत हूँ। यहाँ के लोगों को कोशिश करनी चाहिए। यहाँ गोल्फ क्लब की ना हो, इससे बेहतर है कि यहाँ पे फिल्म हो, फिल्म सेंटर हो, फिल्म हब हो। हम चारों ओर के सेंटर में बैठे हैं, यहाँ के कलाकारों को मौका मिलेगा, यहाँ राजस्व मिलेगा और सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे चारों पर्यटन स्थल हैं उनको लिए एक्सपोजर मिलेगा। वर्जिन पर्यटन, जैसे हमने एलेक्स हिंदुस्तानी शूट की थी, लोग दंग रह गए देख के कि ये कहाँ, ये लोकेशन थी कहाँ। तो आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है, लेकिन इसके लिए यहाँ की गवर्निंग काउंसिल्स और आप एक सांसद महोदय इतने बढ़िया हैं और इतने अच्छे हैं, सक्षम हैं, उनसे भी कहिए वो लिख के दें, यहाँ के विधायक लिख के दें। ये तो अब सरकार सब्सिडी दे रही, मध्य प्रदेश सरकार की पॉलिसी आई है कि वो सब्सिडी भी दे रही है कि किस तरह से शुरू करें इसे। और सर कहीं ना कहीं ये जो बुंदेलखंड है, यहाँ के जो लोकेशन है, यहाँ पर बाहर के लोग आकर शूटिंग करते हैं। आपको नहीं लगता कि यहाँ के जो युवा हैं, यूट्यूब और अभी एक ट्विटर वो टिकटॉक जो बंद हो चुका है, बंद करना भी चाहिए था, अब यहाँ के युवा कहाँ जाएंगे सर? देखो, मेरा तो अगर आप जहाँ कहें, मेरी जिम्मेदारी का सवाल है। मैंने एक एक्सक्लूसिव खजुराहो में एक टपरा टॉकीज हमने यहीं के नौजवानों के लिए दिया है। उसकी जब तक हमारे यहाँ के उद्योगपति बाहर नहीं आते हैं,
कमर्शियली इन्वेस्टमेंट नहीं होता है तब तक तो ये ऐसी उफान रहेगी। सरकार किसी भी फिल्म की रिलीज़ की गारंटी नहीं दे सकती। सरकार आपको सब्सिडी देगी, सरकार आपको टैक्स फ्री कर देगी, लेकिन अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि सरकार आपकी फिल्म को रिलीज़ करे, ये NFDC करती थी, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कमीशन, वो बंद हो चुका है। वो अच्छी तरह की फिल्में लेते थे, वो बंद हो चुका है, और वो भी हिंदुस्तान में नहीं करते थे, वो विदेशों में ले जाते थे। ये तो हमारे आप में से कोई ऐसे उद्योगपति उठे हैं जो कम से कम डिस्ट्रीब्यूशन लें यहाँ की बुंदेलखंडी फिल्मों की, अवधी, ब्रिज की, भोजपुरी की और मालवा की, इस तरह की जो छोटी छोटी, और इनका बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। इनका मुश्किल से 1-2 करोड़ की फिल्में बनती हैं और आराम से इसका रिकवरी हो सकती है। देखिए, हर भाषा को जिंदा किया है वहाँ के लोगों ने। पंजाबी लोगों ने अपना पंजाबी कल्चर उन्हीं ने किया, सरकार ने तो बिल्कुल सर। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल लास्ट करना है मेरे को, कि जिस तरीके से पंजाब में, बिहार में बंगाली, आप जहाँ भी देखें एक उनका क्षेत्रीय भाषा और एक सैटेलाइट पर सबके चैनल हैं, तो सर बुंदेलखंड में ऐसा क्यों नहीं जो यहाँ के कल्चर को कितने चैनल हैं? 50 तो चैनल पे नहीं है ना सर। देखिए, चैनल को कॉन्सेंट्रेटेड होना पड़ेगा। आपको वो तय करना पड़ेगा कि आप किस विचारधारा को, आप लुढ़क बुढ़क होते रहे कि एक अच्छी चटपटी खबर भी डाल दी, फिर आपने देश प्रेम भी डाल दिया, फिर गुंडा डकैती। एक लक्ष्य आपको एक टारगेट करना पड़ेगा। अगर टारगेट आप फिल्म का ही ढूंढ लो, आप सब में इतने आप लोग पोर्टल चला रहे हैं, आप सब लोग छोटे छोटे चैनल चला रहे हैं, मैं तो आपसे कहता हूँ इनमें से आप में से एक चैनल ऐसा बनाइए जिसमें यहाँ की सारी फिल्में चलाइए, तुरंत आपका कामयाब होगा। आप उसको पैसा मत दीजिए, लेकिन मेरी फिल्म, अगर मैं छोटा फिल्म मेकर हूँ, मेरी फिल्म आपके या किसी के चैनल पर चलती है, मैं बखुशी दूंगा। अगर उससे कोई रेवेन्यू आप जनरेट करते हैं, या हमने भी यही किया ना। हम पहली साल जब यहाँ आए, आप सब पत्रकार याद थे, हमने कितनी मुश्किल से पहली साल किया, 3 साल चक्कर लगाया जब पहली साल हमें यहाँ की परमिशन मिली। तो ठीक है, अगर आपका चैनल शुरू होता है, एक चैनल शुरू कर दो आप फिल्मों की, मैं गारंटी देता हूँ 5 साल की मेरे पास लोकल फिल्में मैं आपको दूंगा, आप साल भर चलाते रहो, आपको किसी को कुछ नहीं देना है। बट लेकिन देखिए, जागरूकता तो आप में आएगी तभी सरकार जागेगी। उल्टी गंगा नहीं बहेगी कि सरकार जाग के फिर आएगी, क्योंकि मनोरंजन का काम है, सरकार की प्रायोरिटी पे नहीं है। सरकार की प्रायोरिटी पे दूसरे काम है। मनोरंजन की प्रायोरिटी पे रहेगा कि जब खाना पीना पेट भर गया, अच्छे कपड़े हो गए, तो मनोरंजन भी हो जाए। तो दिस हैज़ टू बी वर्क इट आउट अदर वे राउंड। हम अगर यहाँ से लोग कहें आप फिल्म सिटी की डिमांड करिए, आप यहाँ पे एक टॉकीज़ की 2 मैंने लिख के दिए थे, वो विवेक अग्रवाल जी हाँ बोल गए थे, हमें 2 टॉकीज़ परमिशन भी मिल गई थी, और सब लोकेशन वगैरह भी देख ली थी, नीचे मॉल और ऊपर 2 टॉकीज। आप देख लीजिए, हमारे जो साथी हैं सबको पता है, आपको पता है शुक्ला जी को, वो 2 टॉकीज की जगह गांधी ग्राम के पास, गांधी चौक के पास। लेकिन ये तो कंसिस्टेंट आप लोगों को पुश करना पड़ेगा, वरना मैं तो आऊंगा। सर, हम सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आके 3 साल हो गए, तो क्या प्रॉब्लम ये है कोई यहाँ की फॉलोअप नहीं है ना। मैं यहाँ का बाशिंदा नहीं हूँ, मैं बुंदेलखंड का हूँ, लेकिन खजुराहो का नहीं हूँ। यहाँ का मैं रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं हूँ, यहाँ का प्रतिनिधि होना चाहिए, चाहे वो नगर पालिका में पार्षद हो या विधायक हो या सांसद हो। मतलब सर, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का इधर ध्यान नहीं है। अरे मैं ये बात कैसे कहूँगा, तो मुझसे क्यों कहलवा रहे हो? आपने जो मुझसे बात कही, मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। मैं किसी के काम को लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं है। सब अच्छा काम कर रहे हैं और सब अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। मैं केवल आपसे फिर दोहरा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि फिल्म सिटी यहाँ बननी चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल सही है। यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा और यहाँ राजस्व आएगा, और यहाँ की खूबसूरती जब दुनिया में देखी जाएगी, तो ये आपके होटल का बिजनेस जो आप कह रहे कम हो गया है, ये तुरंत बढ़ जाएगा। ये मेरा मतलब। इस बार